ट्रेडिंग से आप ये सब कुछ सीख सकते हो। एंड अगर आपका जो स्टे है, वीजा है, सब कुछ हम करके देंगे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, प्लीज हमारे टीम से कांटेक्ट करिए एंड वो आपको बाकी डिटेल्स दे देंगे। ठीक है, तो इस हफ्ते सबसे बड़ा इवेंट मार्केट में ये था कि यूएस सीपीआई नंबर आ रहा था एंड इसके हिसाब से मार्केट काफी हद तक बड़ी पोजीशंस ले चुके थे। एंड इस बार जो डेटा आया बहुत कंफ्यूजिंग था। मार्केट अगर आप 2 दिन से देख रहे हो, मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, एकदम साइडवेज मूवमेंट हो रही है। ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन, कुछ नहीं हो रहा है। फॉल्स ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन बहुत हो रहे हैं अक्रॉस एसेट क्लासेस। तो इस बार इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन जो आया वो क्या था, एक्सपेक्टेशन क्या थी एंड मार्केट यहाँ से क्या चीजों पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि मार्केट की पोजीशनिंग कैसी थी इसके पहले। तो फेडरल रिजर्व जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, उनका पोजीशनिंग बहुत क्लियर है अभी कि वो ये कह रहा है कि हम प्योरली डेटा पे ही डिपेंडेंट रहने वाला है। एक सेकंड। या तो उनका आइडिया ये है कि डेटा डिपेंडेंट उनको रहना है, उनको अपने आप कोई भी फैसला नहीं लेना है, उनको देखना है डेटा कैसा आता है एंड उस हिसाब से वो लोग आगे ये लेना चाहते हैं। एक सेकंड, सॉरी। तो फेड ने क्लियरली बोला कि हम सीपीआई और बाकी डेटा जो नॉन फार्म पेरोल है या और कोई भी डेटा जो आता है, हम उसके बेसिस में मार्च में हमारा डिसीजन लेंगे। मार्च 22 तारीख को है अगला एफओएमसी मीटिंग। तो उसके हिसाब से ये जो डेटा पॉइंट था बहुत जरूरी था और इम्पोर्टेंट था एंड वो इसलिए ये बहुत पोजिशनिंग इसके हिसाब से की थी। दूसरी बात यह है कि इन्फ्लेशन हायर अगर आती तो मार्केट में और टेंशन बढ़ जाता, बट वैसा हुआ नहीं। हम उस पर चलेंगे आगे। एक बार हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन नंबर आया क्या। ठीक है, आपको ये समझना है कि एट दिस पॉइंट यूएस इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप जीडीपी नंबर देख लो, आप इन्फ्लेशन नंबर देख लो, आप नॉन फार्म पेरोल देख लो, आप कोई भी, अभी रिटेल सेल्स कल का नंबर आया 3%। तो यूएस इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। एंड जब यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो इसमें दो चीज होती है कि यूएस स्टॉक मार्केट इजीली गिरता नहीं है, इनफैक्ट स्ट्रांग रहता है। एंड तीसरी चीज ये है कि डॉलर भी स्ट्रांग रहता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर है, इसलिए आप देखोगे कि 2 महीने पहले एक बहुत बड़ा स्विच हुआ फ्रॉम ईएम टू डीएम, विच इज इमर्जिंग मार्केट से डेवलप मार्केट्स। एंड अगर आप इंडियन मार्केट ही देख लो, निफ्टी लास्ट 1-2 महीने से कुछ कर रहा ही नहीं है, डिस्पाइट बहुत सारे इश्यूज आए, बट अदर देन दैट ऑल्सो मार्केट कुछ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अब वैल्यूएशन वाइज यूएस मार्केट 2 महीने पहले बहुत सस्ता था एंड वहां से काफी चेंज। अगर आपको याद है, 2 महीने पहले हम जब वेबिनार करे थे तो मैंने बताया था कि जब जनवरी हमने शुरू किया तब हम ये बात कर रहे थे कि नैस्डैक लास्ट ईयर 33% नेगेटिव रिटर्न दिया है। एंड ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 2 साल कंटिन्यूस इतना बड़ा नेगेटिव रिटर्न आया। एंड अगर आप देखो अभी 45 डेज ऑफ 23 में नैस्डैक ऑलरेडी 16% ऊपर है। ठीक है, ये होता है अपॉर्चुनिटी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है, बट जब मिलती है दबा के लेना चाहिए क्योंकि इसमें पैसे बनाने के चांसेस ज्यादा है। एंड ये क्या है ना, यूएस मार्केट एक चीज समझना बहुत फास्ट है। तो अगर आप मिस कर गए तो मिस कर गए। $100 पे टेस्ला लास्ट मंथ अभी 200 पे है। पर ऐसी मूवमेंट होती है, और टेस्ला लार्ज कैप है, ऐसा नहीं कि कोई स्मॉल कैप है। तो आप समझो स्मॉल कैप्स तो आप ढूंढोगे तो और भी बड़े बड़े मूवमेंट आए। ठीक है, तो इसलिए ये सब मार्केट थोड़ा आपको एक्टिवली देखना पड़ता है क्योंकि मूवमेंट क्विकली आता है। ठीक है, तो अब फेड ये सिनारियो में है कि रेट हाइक करे या ना करे। मार्च 22 की मीटिंग में 25 बिप्स की रेट हाइक तो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है कि 25 बिप्स होने ही वाला है। एंड वो 25 बिप्स आपको मतलब समवेयर एक सरप्राइज नहीं होगा, जैसे इस बार का 25 बिप्स सरप्राइज नहीं था। इसलिए अब क्या हो गया ना कि ये सारे डेटा पॉइंट्स में मार्केट और हिल रहा है। अगर आप देखोगे, फर्स्ट फेब को एफओएमसी थी, मार्केट हार्डली कोई मूवमेंट थी। फिर एनएफपी वो वीक है, फ्राइडे पे था, और एनएफपी पे मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट दिया। क्यों? क्योंकि जब फेड बोलता है कि हम डेटा डिपेंडेंट है तो पूरा मार्केट डेटा पे ज्यादा फोकस करता है। एंड फेड भी कर रही है और लोग भी कर रहे हैं, इसलिए पोजिशनिंग उस हिसाब से होती है। ठीक है, तो अभी अगला एनएफपी डेटा जो 2 हफ्ते में आएगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा। एंड उसके बाद सीपीआई और फिर वापस एफओएमसी। तो ये 2-4 मीटिंग्स आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि ये इस पे मार्केट बदल सकता है। ठीक है, तो ये थी मार्केट की पोजिशनिंग। लोग बहुत बेरिश थे। तो मैं 2 इंडिकेटर जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, एक सेंटिमेंट इंडिकेटर है विच इज अ बुल एंड बेयर वाला सेंटिमेंट इंडिकेटर। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। इसमें वो लोग बोलते हैं डम मनी एंड स्मार्ट मनी। तो एक सेकंड रुकना, मैं आपको ये एक बार दिखा देता हूँ। एक
ढूंढता हूँ एक बार वो आर्टिकल के। यस, तो ये अगर आप देखोगे, ये है डम मनी स्मार्ट मनी इंडिकेटर। ये बेसिकली क्या कहता है कि मार्केट एसएनपी के हिसाब से मार्केट में कितना डम मनी और स्मार्ट, तो डम मनी इनके हिसाब से लोग रिटेल मानते हैं, स्मार्ट मनी ये लोग इंस्टीट्यूशंस को मानते हैं, ठीक है, ये सच है नहीं, बट ये एक बहुत पुराना इंडिकेटर है, तो देखने लायक है कि क्या हो रहा है। तो आप इसमें समझोगे कि देखो ये अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट अच्छे खासे हाइस पे खड़ा है, लेवल अराउंड, हाँ 0.78 के आसपास है। और आप देखोगे ये सारे जो ऊपर के लेवल्स है, इसमें रिटेल मनी बहुत हाई था और इंस्टीट्यूशनल मनी लो था, तो ये हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज रहे। एंड ये जो नीचे के लेवल्स है ये हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहे। ठीक है, आप सेंटिमेंट ट्रेडर डॉट कॉम पे जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, एंड अगर आप ये फॉलो करते हो ना, इसमें एक चीज समझना है कि लैग होता है, 3-4 महीने 5 महीने का लैग होता है कि आप कोई भी डिसीजन लोगे तो इसके बाद मार्केट थोड़ा टाइम लगाता है। पर एक अच्छा गॉज है समझने के लिए मार्केट का मूड क्या है। तो अभी मार्केट का मूड ये है कि रिटेल आंख बंद करके पैसे डाल रही है यूएस में, एंड स्टॉक्स खरीद रही है, रिस्क बहुत हाई है। ठीक है, तो वो एक समझने की बात है कि थोड़ा आपको डर के रहना है, थोड़ा संभल के रहना है। ठीक है, दूसरा आप देखोगे पुट कॉल रेशियो यूएस के मार्केट का, आप देखोगे ऑलमोस्ट 4,90,000 पुट्स अभी एडेड है फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ। तो वो एक बड़ा रिस्क है यूएस मार्केट में, क्योंकि इतने पुट्स अगर है तो कहीं ना कहीं वो लोग कुछ तो बुरा एंटिसिपेट करेंगे, कुछ तो नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज आपको दिमाग में रखना है। और एक तीसरा इंडिकेटर ये मैं आपको बता सकता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैंने जब ये देखा तो मुझे थोड़ा सा खुद मैं टेंशन में आ गया कि यार ये ऐसे कैसे ये नंबर अब है। तो हाँ, तो ये यूएस का 6 मंथ का बॉन्ड यील्ड है। ठीक है, आप देखोगे ये 5% पे है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप यूएस का ट्रेजरी 6 मंथ्स का एक बॉन्ड खरीदते हो, आपको 5% रिस्क फ्री रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब आप समझोगे कि आपको आज 5% कहाँ मिल रहा है, एंड यूएस का ट्रिपल ए सिक्योरिटी में 5%, मतलब इतना ज्यादा रिस्क है आज मार्केट में कि ये 5% आपको बॉन्ड दे रहा है। ठीक है, एंड ये इंडिकेटर 5% लास्ट टाइम था जब 2007 में, यहाँ पे 2007 का डेटा मिलेगा आई थिंक। हाँ ये देखो 2006 में ये 5% था, उसके बाद आपको रिसेशन दिखा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंडिकेटर जब भी 5% क्रॉस करता है तो रिसेशन का साइन आता है। ये 2000 में 6.4% पे रिसेशन आया, इस पे 5.3% पे आया, और अब ये 5% आ चुका है। एंड अगर आप आरएसआई देखो कि डबल टॉप इधर बना रहा है, एंड यहाँ पे रिसेशन ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हो जाता है। एक बहुत पुराना रिसेशन इंडिकेटर है कि जब भी ये लेवल आता है तो एक रिसेशन का चांस हमेशा है। तो मैं पर्सनली रिस्क एसेट्स में काफी बेरिश हुआ, बिकॉज मुझे कोई भी रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा नहीं है। एंड एक और चीज इसमें ये है कि अगर आप देखोगे अभी एस&पी का 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स नेगेटिव हो गया है। तो 1 ईयर फॉरवर्ड अगर नेगेटिव हो गया है तो आप समझो कि एज सच कोई भी स्कोप आपके पास है नहीं कि आपकी अर्निंग्स ही नेगेटिव है तो आप क्या पैसे कमाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज ध्यान में रखना जब आप ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि स्पेशली स्टॉक्स और इंडाइसेस में कि ऐसा बड़ा सरप्राइज आ सकता है कभी भी। एंड रेडी रहना उसके लिए। आई एम नॉट सेइंग कि बेरिश रहो आज से 1 साल तक, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बट आप ये याद रखना कि बहुत सारे फैक्टर्स मार्केट के अगेंस्ट है। तो अगर आप बुलिश पोजीशन भी ले रहे हो तो एक बार वो रिस्क मैनेजमेंट सही करना, क्योंकि मूवमेंट क्विक आता है। एनीवेज फरवरी मार्च में हमेशा कहता हूँ कि फरवरी मार्च में हमेशा बड़े इवेंट्स होते हैं। आपको पता है वॉर भी जो हुआ था रशिया यूक्रेन का, वो फेब मार्च के बीच ही हुआ था। कोविड जब कोलैप्स आया था तो अभी भी फेब मार्च में ही आया था। तो फेब मार्च इन जनरल बहुत ही टफ मंथ्स है, नेगेटिव मंथ्स है, तो संभाल के ट्रेड लेना। मार्केट की पोजीशनिंग क्या थी इस इवेंट के लिए, आप देखोगे इक्विटीज पॉजिटिव गए, इसलिए आप देखो कल
डिस्पाइट द नंबर इक्विटीज पॉजिटिव ही एंड हुआ और इक्विटीज यूफोरिक वे में अभी चल रहे हैं। एंड जब तक मार्केट में कोई खबर ना आ जाता है नेगेटिव, तब तक इक्विटीज ऊपर ही जाएंगे। बट संभाल के रहना, क्योंकि वैल्यूएशन अभी कंफर्टेबल नहीं है। गोल्ड एंड सिल्वर नीचे ही है एंड वो तो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे कि गोल्ड का डे चार्ट एक्चुअली बहुत ही स्कैरी है, बिकॉज आप ये देखो कि देर इज नो रियल बाइंग। आप देखो गोल्ड में जब से ये 1960 का लेवल टूटा है, आप वन साइड नीचे है ना, आप देखोगे सारे कैंडल्स एकदम वीक कैंडल्स है। कोई भी सारे ग्रीन कैंडल्स कितने वीक है और रेड कैंडल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। तो 1810 मेरे हिसाब से तो कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो 1810 का आप प्रेपरेशन करके रहना कि 1810 अगर आया, एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है आपको, एक बाउंस तो वहां से मिलेगा। तो 1800 1810 अच्छा अक्यूमुलेशन होना है अगर आपको गोल्ड खरीदना है। अगर बेचना है तो 50 के आसपास 45-50 लेवल्स अच्छे हैं। मेरा व्यू बेरिश है गोल्ड पे। सिल्वर पे आप देखोगे तो अभी 21 का रेट 2095 है और 21 का रेट तो अभी आना ही है अगर जिस तरह गिर रहा है। एंड अगर और मेरे हिसाब से अगर अगले हफ्ते जब एनएफपी डेटा आएगा, तब ये वाला रेट आ सकता है 2 हफ्ते में जब आएगा। ठीक है, तो बुलिश तो है नहीं। अगर आपको ये 2180 का रेट मिलता है तो एक और सेलिंग कर सकते हो। तो ये भी सिल्वर में भी मैं आपको हमेशा से कह रहा था कि मैं इधर से बेरिश था एंड ये अच्छा कंसोलिडेशन हुआ और फिर इधर से सेलिंग आई। तो ओवरऑल सिल्वर में व्यू नेगेटिव है एंड दोनों डाउन साइड की तरफ ही है। आप US 100 देखोगे तो आप देखोगे अच्छा बुलिश मोमेंटम है अभी भी नैस्डैक में। मेरे हिसाब से 13,100 का टारगेट आ सकता है नैस्डैक में। उसके बाद शायद थोड़ी सेलिंग दिखे। 13,700 भी एक टारगेट है अगर यूफोरिक वे में ऊपर चला गया तो। पर उसके बाद बहुत मुश्किल होगा इसको ऊपर रहने के लिए। ठीक है, तो ये है इक्विटीज और इसका व्यू। और अभी हम बॉन्ड यील्ड्स ऊपर है, क्रिप्टो करेंसीज भी ऊपर चल रहा है। डॉलर स्ट्रांग है, तो मैं आपका डॉलर डिस्कस करना चाहता हूँ। डॉलर का चार्ट आप देखोगे तो डॉलर एक बार के लिए थोड़ा डरा सकता है कि इधर अपसाइड पे। आप देखोगे यहाँ पे 101 100.8 पे बॉटम मार्क है। अब उसने ऑलमोस्ट बहुत ही जल्दी है, ऑलमोस्ट एक महीने में 104 का रेट आ चुका है। एंड इधर से ब्रेकआउट दिया तो सीधा ये 105.2 और फिर 108, ये दो लेवल बहुत जल्दी आपको देखने मिलेंगे। एंड इसलिए आप देखोगे सामने आपका यूरो यूएसडी भी 1.1 से 1.07 तक आ चुका है। 1.04 बहुत ही अच्छी लेवल है अगर आपको यूरो यूएसडी बाइंग करनी है। एंड अगर 1.08 के आसपास सेलिंग करने के लिए अच्छा चांस है। सेम विद जीबीपी यूएसडी भी आप देखोगे 1.24 से एक अच्छा डबल टॉप बना था यहाँ पे। एंड अभी 1.19 अच्छा लेवल है बाइंग के लिए। पर ओवरऑल व्यू नेगेटिव ही है क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है एंड ऑल सारे न्यूज फेवर में है डॉलर के। तो अनलेस कुछ बड़ा ड्रामेटिकली होता है तब तक डॉलर तो मेरे हिसाब से स्ट्रांग ही कंटिन्यू। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक्सपेक्टेशन क्या थी मार्केट की। ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये थी कि 0.4% मंथ ऑन मंथ, 0.5% मंथ ऑन मंथ कोर और नॉर्मल सीपीआई का, एंड ईयर ऑन ईयर 5.5 एंड 6.2। अब मेरा सिंपल केस ये था कि अगर अबाव आएगी तो नेगेटिव था, बिलो आएगी तो पॉजिटिव था, फ्लैट आएगी तो भी पॉजिटिव था। इशू क्या हुआ कि नंबर कुछ अलग ही आया। अब देखोगे मंथ ऑन मंथ इन लाइन आया और ईयर ऑन ईयर अबाव आया। ठीक है, अब एक और चीज आपको समझना है कि इस बार सीपीआई कैलकुलेशन भी उन्होंने चेंज किया है, क्योंकि ये 2023 का पहला सीपीआई था। तो उन्होंने जनरली वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग 2 ईयर का एवरेज से कंपेयर करते हैं ये साल वाला डेटा। इस बार उन्होंने सिर्फ एक साल का एवरेज दिया। तो ये पूरे साल आपको सीपीआई थोड़ा डिस्टॉर्टेड मिलेगा एंड वो आप फैक्टर इन कर लेना जब आप सीपीआई एस्टिमेट अपने हिसाब से बना रहे हो। ठीक है, ईयर ऑन ईयर हाई नंबर वाज नॉट गुड। ठीक है, एंड वो एक काफी हद तक उनको इशू पड़ा है। ये नंबर, ये एक्चुअली 6.2 एक्सपेक्टेशन है, सॉरी, और आया नंबर 6.5। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको ये समझना है, ये भी जरूर, अब आपको ये समझना है कि इधर ये नंबर इतना हाई आया है इसलिए मार्केट वैसे रिएक्ट कर रहा है। गोल्ड भी ऊपर नहीं जा पाया एंड मार्केट, नैस्डैक टोल्ड यू नैस्डैक पॉजिटिव था एंड इन लाइन में नैस्डैक हिलने नहीं वाला है। ठीक है, बट ओवरऑल इक्विटीज थोड़ा टॉपिश हो रहा है, तो इसलिए संभाल के रहना। ठीक है, सॉरी, ये एक्चुअल डेटा गलती से वो फाइल खुल गया। तो ये 6.4% आया, ये 5.7 आया। ठीक है, तो आपने देखा डॉलर स्ट्रांग हुआ, इक्विटीज ऊपर गए, गोल्ड सिल्वर नीचे गया, क्रिप्टो और मेटल्स ऊपर गए। तो यही ट्रेड है अभी का। अगर आप देखोगे ट्रेड अभी वैसा ही है
तो एज आई सेड के थोड़ा संभाल के रहना, क्योंकि डॉलर में मूवमेंट क्विक आ रहा है, एंड जब तक डॉलर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देता जाएगा तब तक आपको संभल के रहना है बाकी ट्रेड्स में, ठीक है। और कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो मुझे पूछ लो, मैं वो भी बता दूंगा, और फिर अपन टेक्निकल की तरफ चलेंगे। सीपीआई न्यूज में वन साइड मूवमेंट क्यों नहीं आया, क्यों सीपीआई? तो सर मेनली सीपीआई इसमें वन साइड मूवमेंट आने के लिए, अगर आप देखोगे ना कि वन साइड मूवमेंट के लिए आपको आइदर न्यूज चाहिए जो एक तरफ हो, बट वो नहीं हुआ। अगर आप देखोगे कि ईयर ऑन ईयर अबाव एक्सपेक्टेशन है, मंथ ऑन मंथ इन लाइन है, ऐसे टाइम पे क्या होता है ना कि मार्केट भी कंफ्यूज होते हैं। अगर आप देखोगे 2 दिन का मूवमेंट, मार्केट खुद कंफ्यूज है कि किस तरीके से आगे जाना चाहिए, एंड वो दिखेगा आपको थोड़े टाइम तक, कुछ हफ्तों तक आपको ये इश्यूज दिखेगा कि मार्केट अपना माइंड नहीं बना पा रही है, एकदम रेंज बाउंड चल रही है, ठीक है। ब्रेकआउट्स भी अच्छे नहीं होंगे, ब्रेकडाउन भी अच्छे नहीं, तो थोड़ा आपको संभाल के रहना पड़ेगा। गोल्ड अभी भी सेल, यस, अभी भी सेल लग रहा है, बिकॉज 1830 थोड़ा सा बाइंग उधर दिखेगा, पर इवेंचुअली बहुत वीक चार्ट है तो नीचे गिरने वाला है ये। 1800 1810 अच्छा लेवल है, अगर किसी को बाई करना है, सेल करना है, तो अगर 1850 55 का अगर लेवल मिलता है तो सेल कर सकते हो। उसके बियॉन्ड फिर स्टॉप लॉस रख के ही खेलना गोल्ड में, क्योंकि ऐसा गोल्ड ऐसा एसेट क्लास है कि जल्दी जल्दी मूवमेंट देता है, तो अगर आप फंस भी जाओगे तो उल्टा फंसना बहुत ईजी है, तो हमेशा स्टॉप लॉस रख के खेलना, ठीक है। यूएसडी कितना नीचे जाएगा, तो 1.04 मेरा टारगेट है विद्युत जी। 1.04 बहुत ही अच्छा लेवल है, वहां पे बाइंग बहुत अच्छी आ सकती है। तो 1.04 डाउन साइड का लेवल है, उसके पहले मुझे नहीं लगता है रुकने वाला है, एंड इसकी सेलिंग 1.1 के आसपास सेलिंग, तो ये बहुत, मैंने अगर आप लोग थे इस वेबिनार्स फॉलो करते हो तो मैंने 1.1 मैंने बोला हमेशा एक बार सेलिंग आने वाला है, बड़े लेवल्स पे 1.1 ऐसे लेवल्स पे सेलिंग आती है, तो ऐसे ही 1.1 पे सेलिंग आई, एंड अब हम नीचे के लेवल्स पे 1.04 एक अच्छा लेवल है, 1.02 उसके बाद का लेवल है, और फिर 1 तो हमेशा एक बड़ा सपोर्ट रहता है, बट ओवरऑल व्यू डाउन की तरफ है एंड डॉलर अप की तरफ, ठीक है। और कोई ऐसा क्लास जिसपे किसी को कोई भी हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हो अभी। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टेक्निकल इंडिकेटर के पास, जो है एडीएक्स। तो कितने लोग एडीएक्स यूज करते हैं एज अ टेक्निकल इंडिकेटर, अगर कोई मुझे बता सकते हैं तो मेरे लिए इजी रहेगा। किसने यूज किया है या यूज करते हो, या आपको आइडिया है इसके बारे में कुछ भी? आप चैट पे लिख के भी बोल सकते हैं, या आपको चाहिए तो आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। कोई भी इंटरेस्ट, किसी ने भी सुना है एडीएक्स के बारे में, यूज किया है, कुछ भी आइडिया है? एनीवन? कुछ नहीं तो चैट पे अगर एटलीस्ट लिख दो कि अगर आप नहीं सुना है, चलेगा। हेलो सर। हेलो। आई डोंट थिंक किसी ने यूज किया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम आज समझते हैं कि ये इंडिकेटर होता क्या है। मैं तो बहुत यूज करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि ट्रेंड समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स है। बहुत लोग मैं जानता हूँ जो बड़े ट्रेडर्स है जो ये यूज करते हैं, एंड ये मुझे इंट्रोड्यूस भी एक बहुत ही बड़े ट्रेडर ने इंडिया में करवाया था कि ये एक इंडिकेटर यूज करके देखोगे, अच्छा लगेगा आपको। तो एडीएक्स बेसिकली एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है। ये आपको बताता है कि ट्रेंड क्या है, इट्स अ ट्रेंड फॉलोइंग वाला इंडेक्स है। इसको आप कंप्यूट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपको बताता हूँ, आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज आज ट्रेडिंग व्यू और एमटीएफआई में आप डाल दो इंडिकेटर आ जाएगा। पर कंप्यूटेशन कैसे होता है ये समझना मेरे हिसाब से जरूरी है, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो कि एडीएक्स कैसे बनता है, बिकॉज इसमें मूवमेंट आपको बहुत अच्छे से समझेगा। तो इसमें बेसिकली 14 बार्स होता है बेसिक सेटिंग, ठीक है। मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे प्राइस को लेता है, ठीक है। एंड ये प्लॉट होती है 0 to 100 के बीच में इसकी वैल्यू, एंड उसकी क्या रिलेशन में आपको बताता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एडीएक्स में याद रखना है कि नॉन डायरेक्शनल है, मतलब ये आपको सिर्फ बताएगा ट्रेंड कितना स्ट्रांग है और वीक है, अपसाइड डाउन साइड नहीं बताता, ठीक है। एंड मुझे इसलिए इंडिकेटर पसंद है बिकॉज
बाकी सारे इंडिकेटर आपको अपसाइड, डाउनसाइड, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड बताते हैं। ये आपको सिर्फ बताता है कि ट्रेंड की कितनी स्ट्रेंथ है, प्योरिटी है। मतलब अगर इसका इंडिकेटर स्ट्रांग है तो आपको पता है ट्रेंड स्ट्रांग, ठीक है। इसमें आपको वो एक एडिशनल हमेशा आरएसआई और आप कुछ भी यूज करते हो, ये एक एडिशनल इंडिकेटर हमेशा यूज करना होता है, ठीक है। तो इसके लेवल्स 0 to 100 होते हैं। अगर इसका नंबर आया 0 to 25 तो मतलब बहुत ही वीक ट्रेंड है। तो सपोज अगर मार्केट नीचे चल रही है एंड एडीएक्स 0 to 25 में है, इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे चल रही है पर ट्रेंड नीचे वाली नहीं है, मतलब कभी भी रिवर्सल आ सकता है। अगर ये 25 to 50 है मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो मार्केट अगर ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है और 25 to 50 के बीच में एडीएक्स का रीडिंग है, मतलब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। 50 to 75 मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग। 75 to 100 आपको बहुत कम मिले, ठीक है। जनरली एडीएक्स आपको ट्रेड करते वक्त आपको समझेगा कि ऑलमोस्ट 15-20 के लेवल से शुरू होके 40 से 50 से 60 तक जाता है जनरली। 70-80 का लेवल बहुत रेयर दिखता है एंड जब वो दिखता है वहां पे आप समझ जाओ कि वो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है, वो लेवल पे वॉल्टिलिटी बहुत हाई होती है। तो हम जनरली वो चार्ट्स में घुसते हैं जहाँ पे आपको 25 to 50 की आपको एडीएक्स मिले तो आपको पता है कंफर्टेबल है, ठीक है। एंड चार्ट जैसे ही और स्ट्रेंथन हो रहा है आपको पता है एग्जिट भी करना कब है, आपको आइडिया आ जाता है। तो बाय और सेल सिग्नल्स भी अच्छे मिलते हैं इसके, ठीक है। तो एक बार हम कैलकुलेशन देख लेते हैं फिर हम एग्जांपल्स पे जाते हैं। तो ये है कैलकुलेशन, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर आपको एक बार समझने के लिए कैसे आता है नंबर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने टेस्ला का एग्जाम्पल लिया है। तो पहले आपको एक ट्रू रेंज कैलकुलेट करना है। ट्रू रेंज आपका रहता है करंट हाई करंट लो माइनस करना है आपको। तो आपको देखो 214 अभी हाई है, 200 उसका लो था, तो 14 आपको इधर मिल गए। करंट हाई माइनस यस्टरडेज क्लोज, तो ये 214 माइनस 204 10 आ गए। एंड करंट लो माइनस यस्टरडेज क्लोज, तो ये -4 आ गया। एंड ट्रू रेंज आपका बेसिकली ये है कि इसका मैक्सिमम आपको लेना है। तो इसका मैक्सिमम 14 है तो 14 अपना ट्रू रेंज आता है। तो ये बेसिकली $14 के रेंज में टेस्ला घूम रहा है, ये आपको ये बता दूं, ठीक है। फिर हम एवरेज ट्रू रेंज दिखाते हैं, जो आपका एटीआर हम उसको बोलते हैं। वो हम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं और आपको प्रीवियस एटीआर मिल जाता है, ठीक है, जो है 13 का, ठीक है। इसका मतलब यह है कि टेस्ला 14 दिन पहले $13 के रेंज में घूम रहा था, अब $14 के रेंज में घूम रहा है। एंड एज अ ट्रेडर आपके लिए बहुत जरूरी है समझना, बिकॉज आपको पता है कौन से दिन पे कितना डॉलर का मूवमेंट आता है, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब एटीआर का मैंने फॉर्मूला भी दिया है अभी के एटीआर कैलकुलेट करने के लिए। तो प्रीवियस एटीआर इंटू n-1 प्लस टू रेंज डिवाइड बाय n। तो बेसिकली इसका आता है नंबर 13। तो ये अभी का एवरेज टू रेंज 13 है, पहला भी 13 था, मतलब ये कंसिस्टेंटली $13 के रेंज में टेस्ला घूम रहा है, ठीक है। तो ये आपको इसका एनालिसिस ये है। अब इसके हिसाब से आप एडीएक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। उसके बहुत पैरामीटर्स है, मैं सब में नहीं जाऊंगा बिकॉज आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अगर आपको चाहिए, अगर आप लोग को एक एक चीज सुनना है तो मैं बता सकता हूँ, पर मैं 10 सेकंड देता हूँ। अगर किसी को पूरा एक्सप्लेनेशन सुनना है तो मैं बता दूंगा, वरना मैं एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करूंगा। किसी को सर सुनना है बोलिए। एग्जैक्ट वर्किंग कैसी होती है एडीएक्स की? हाँ हाँ सर, सुनना है। यस सर। ठीक है, आई थिंक सबको उतना इंटरेस्ट नहीं है उसमें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एंड में बेसिकली क्या आता है, हमारे पास एडीएक्स आता है, प्रीवियस एडीएक्स 40 आता है एंड अभी का एडीएक्स 38.6 आता है। अब 38.6 एडीएक्स मतलब जो मैंने आपको समझाया था, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है ट्रेंड। एंड अब मैं आपको यही सेम चीज चार्ट पे दिखाता हूँ। तो आप देखोगे कि ये टेस्ला का चार्ट है एंड आप देखोगे यहाँ पे एडीएक्स कितना दिखा रहा है, 38.4, ठीक है। ये कैलकुलेशन में 38 कैसे आता है, मैं इसलिए आपको ये कैलकुलेशन दिखा रहा था। अब आप टेस्ला का अगर आप डेली चार्ट देखें, ठीक है, अभी आप इसमें समझो नीचे, तो आप इसमें समझो कि टेस्ला बाय एंड सेल कब होता है, सिर्फ स्ट्रेंथ से समझो। अब आपको क्लियरली इधर से दिख रहा है कि सेल, अगर यहाँ पे देखो, ये बाय ट्रेंड था 190 से, ये आपको 180 के आसपास 246 पे बाय दिखा रहा था एडीएक्स के, स्ट्रेंथ ट्रेंड में बढ़ रही है, ठीक है।
एंड अराउंड ये पार्ट 415 पे पीक हो गया है, तो यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो, यहाँ पे आपका ट्रेंड खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर 415 से लेके आप देखोगे ट्रेंड नीचे नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, ठीक है, एज पर एडीएक्स। फिर आपकी अगली बाइंग आती है यहाँ पे 201 पे, अगर आपकी बाइंग आती है, ठीक है, अराउंड हाँ 250 पे, एंड वो 250 के बाद आप इधर तक 315 तक बाइंग करोगे, ठीक है। फिर वापस ट्रेंड वीक हो रहा है, आप निकल जाओ, ठीक है। फिर आप यहाँ देखोगे कि 250 पे ट्रेंड वापस स्ट्रांग हो रहा है एंड चार्ट कहाँ जा रहा है, नीचे, तो यहाँ आप सेलिंग करोगे, ठीक है। आप यहाँ सेलिंग करोगे, सेलिंग करके यहाँ पे अराउंड कवर कर दोगे 210, ठीक है। फिर वापस आप यहाँ पे आके बाइंग करोगे जो 132 था, ठीक है। एंड 132 के बाद आप यहाँ पे 160 पे सेल कर दोगे। फिर आप वापस नीचे देखोगे, यहाँ पे वापस आपको 150 पे बाइंग आती है एंड यहाँ पे आप अभी कुछ 200 के आसपास सेल कर दोगे। अगर आप देखोगे कंसिस्टेंटली 10 से 15% रिटर्न पर ट्रेड एडीएक्स देता है, ठीक है, अप साइड या डाउन साइड। आपको इससे ये समझता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग है, कितना आप टाइम तक यूज कर सकते हैं। एंड सेम चीज मैं भी आपको गोल्ड में दिखाता हूँ, ठीक है। गोल्ड में अगर आप क्लियरली देखोगे इधर से 2022 जनवरी से हम देखते हैं, तो आप देखो यहाँ पे क्लियर बाय था 1817 पे, एडीएक्स दिखा रहा था लेवल्स ऑफ 2530, यहाँ पे क्लियर बाय था एंड यहाँ पे क्लियर सेल था 2070 पे, क्योंकि आपका ट्रेंड वीक हो गया, ठीक है। फिर आपको कुछ नहीं था, आपका ट्रेंड नीचे ही जाता गया। फिर अगला बाय आपका इधर आया 1740, 1740 पे बाय था और आपका 1810 पे सेल था, ठीक है। फिर आपका वापस ट्रेंड वीक होता गया, फिर आपकी अगली बाय आई इधर 1640 पे एंड सेल आपका आया इधर 1710। फिर आपकी अगली बाय आई इधर 1690 पे, सेल आया आपका इधर 1780 के आसपास, 70-80। फिर आपकी अगली बाय आई इधर जो 1813 थी एंड सेल आई इधर 1960 के आसपास। तो अगर आप देखोगे सारे अच्छे पॉइंट्स कवर करता है, ठीक है। एडीएक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको मल्टीपल बाय एंड सेल एंट्री देगी एंड आपको पैसा बना के ही निकाल के देगी। आपको इसमें लॉस के चांसेस बहुत कम है, क्यों, क्योंकि आप एक तो ये डे ट्रेडिंग के लिए उतना यूजफुल नहीं है, पर अगर आप महीने के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, आपको हर दिन कुछ ना कुछ ट्रेड कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है। एंड ये एक बार के लिए कम, जैसे अभी 2000 पे सेल करना था गोल्ड पे, सबको पता था। तो प्रॉब्लम क्या था, 2000 पे जिसने भी सेल किया उसका 2050 60 70 पे कट गया, बिकॉज वो स्टॉप लॉस हिट हो ही गया। पर अगर आप एडीएक्स देखते हैं तो आप बोलते हैं ठीक है मैं यहाँ सेल करूंगा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्टॉप लॉस बिना रखे या बहुत बड़ी स्टॉप लॉस रख के खेलूंगा एंड आप पूरा आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। इसको एक और ऐसे तरीके यूज कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ सेल करोगे, फिर जब ये स्ट्रांग होगा तब तक आप कुछ नहीं करोगे, वो भी यूज कर सकते हो। मैं उससे अच्छा मानता हूँ कि जैसे ही आप ट्रेंड वीक हो रहा है तो आप निकल जाओ, जैसे ही ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है आप पकड़ लो। कोई भी साइड हो, अप साइड हो या डाउन साइड हो, आपको ट्रेंड स्ट्रांग होने से मतलब, स्ट्रांग ट्रेंड पे आप खेलो और वीक ट्रेंड पे आप बाहर आओ। सेम थिंग यूरो यूएसडी में आप देखोगे, यूरो यूएसडी में इतनी अच्छी इंडिकेटर थी, देखो 16-17 नवंबर 2022 को आपका एडीएक्स इधर क्लियरली दिखा रहा था आपको लेवल्स ऑफ 22-23 स्ट्रेंथ हो रही थी, और आप तो यहाँ पे बाय करते हैं 0.98 पे, आपकी सीधी सेल कॉल आती है 1.08, यहाँ पे ट्रेंड वीक हो गया 1.08 पे आप बेच, तो आप सोचो आपको ऑलमोस्ट 1000। इट वाज अ वेरी बिग ट्रेड, जिसने भी लिया उसने बहुत कमाया। बहुत अलग अलग इंडिकेटर थे देखने के लिए, बट ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर था। कैलकुलेशन ट्रेडिंग व्यू या कोई भी सॉफ्टवेयर खुद करते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। 14 दिन का मूविंग एवरेज पकड़ो चलेगा। सेम थिंग आप निफ्टी में देखोगे, निफ्टी में आपको यहाँ पे क्लियर बाय सिग्नल दिखा था अराउंड ये लेवल जो आपका 16,250 एंड सीधा सेल आपको दिखा था इधर जो 18,050। एक और चीज है कि मैं आपको इसके बाद बताता, ठीक है। अभी इसमें फिर देखो नेक्स्ट बाइंग आई इधर जो 17,200 की थी एंड सेलिंग आपकी अराउंड ये लेवल पे आई जो 1850 थी। वापस आपकी बाइंग आई ये लेवल पे जो 17,750 थी एंड सेलिंग आपकी आई इधर वापस 18,200 पे। एंड 18,200 पे अगर आप सेल करते थे, ट्रेंड अभी पीक हो चुका है, तो 18,200 से नीचे तक आपको डाउन मूव मिल जाता एंड आप यहाँ पे वापस अभी ट्रेंड
वीक ही है अभी तक, ट्रेंड अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक और चीज आप बोल सकते हो कि ये अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा है। फॉल्स ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन भी बहुत अच्छा पकड़ता है। अगर आप देखो, ये आप चार्ट देखो एज ए निफ्टी ट्रेडर बोलेगा 17,400 से 18,000 हो गया, बहुत ही अच्छा मार्केट चल रहा है, बट ट्रेंड आपका नेगेटिव ही है, मतलब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड अपसाइड कभी भी चेंज हो सकता है। तो ये भी रिवर्सल्स के लिए बहुत अच्छा है। एक और चीज है कि एडीएक्स टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट नहीं करता है, उसका आइडिया ये है कि आपको ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। गोल्ड में कौन सा लेना है भाई, प्लीज इंडिकेटर में बताओ। ओके, गोल्ड में टाइम फ्रेम, तो गोल्ड में वन डे का, मैं तो डेली चार्ट यूज करता हूँ मेनली, तो डेली चार्ट के हिसाब से आप देखोगे तो आपको टाइम फ्रेम में मिल जाएगा बाय एंड सेल कॉस्ट। कौन से एडीएक्स कौन से प्लीज इंडिकेटर में बताओ। ये एडीएक्स ये वाला है, अगर आप, मैं इंडिकेटर में मैं बताता हूँ आपको, ये एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ये वाला आपको लेना है एडीएक्स, ठीक है। तो ये आपको सारे प्लेटफॉर्म्स में मिलेगा। ये हमेशा एक एडिशनल इंडिकेटर है, इस सिर्फ इस इंडिकेटर पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपको बाकी चीजें भी देखनी है। पर ये बहुत ही अच्छा टाइमली मूव देता है, एंड आपको बहुत रिवर्सल्स भी देगा और बहुत सारे फेक ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स भी देगा। तो जैसे अभी आप गोल्ड में देखोगे, गोल्ड में ट्रेंड अब देखो वीक हो रहा है, ठीक है, मतलब सेलिंग जो है वीक हो रही है, ठीक है, पर अगर यहाँ से ऊपर चला गया ईडीएक्स और मार्केट नीचे गिरा तो ट्रेंड नीचे की तरफ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ऐसे जो पीक्स आते हैं ना 40-50, एज आई टोल्ड यू, इसमें 50-60 और 15-20 ये लेवल्स पे ही चलते हैं। तो आप देखो यहाँ पे जैसे अभी ये 7 हो चुका था, इधर 7 हो चुका था, ठीक है, 1680 पे। तो आपको पता है कि डाउन ट्रेंड जो इधर से 2000 से शुरू हुआ था, यहाँ पे वीक हो चुका है, ट्रेंड ही वीक हो चुका है, तो रिवर्सल आ सकता है, एंड एग्जैक्टली वैसे ही रिवर्सल है। इस तरीके से आपको समझना है एडीएक्स कैसे यूज करते हैं। प्रीमियम इंडिकेटर और फिर मुझे देखना पड़ेगा, देखो मैं तो प्रो यूज करता हूँ ट्रेडिंग व्यू का, तो मुझे नहीं पता कि फ्री में मिलेगा या प्रो में मिलेगा, आई एम नॉट अवेयर, बट वो आपको देखना पड़ेगा पैकेज के हिसाब से। पर मैं तो ये यूज करता हूँ, तो मेरे को 5 इंडिकेटर है, तो उसमें एडीएक्स मेरे पास हमेशा रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा सिद्धार्थ जी कि आपको इसमें मिलेगा कि नहीं। ओके, फ्री में है, विद्युत जी बोल रहे हैं कि फ्री में है, तो सिद्धार्थ जी आप देख लो, फ्री में है एडीएक्स। तो ये बहुत ही यूजफुल इंडिकेटर, अगर आप इसको इवन क्रिप्टो में लगा के देखो, अभी देखो 25,000 क्रिप्टो चल रहा है, आप ये भी देखो अभी ये वाला मूव क्रिप्टो में कोई भी ट्रेंड नहीं है, कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, मतलब ये फिजल आउट भी हो सकता है। ये वाला जो ट्रेंड था, 15,000 से जो ट्रेंड आया, इधर से लेके आपका जो ट्रेंड था 24,000 तक, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, अभी ये वीक ट्रेंड है, ठीक है। तो इसमें आप कब नहीं खरीदना है वो भी आप समझ सकते हो, वो भी बहुत अच्छा ही है कि आपको जब नहीं खरीदना है और कब खरीदना है। क्योंकि देखो मेन आइडिया क्या है ना, लॉजिक क्या है, देखो मैं हमेशा समझता हूँ इंडिकेटर का लॉजिक देखो, एंड ये इसलिए मैं आपको एक्सेल बताया। हम इसमें क्या समझ रहे हैं कि अभी जो रेंज है, ठीक है, एक हम रेंज पता करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसका अप मूव और डाउन मूव कितना स्ट्रांग है, ठीक है, कि अप मूव में कितना दम है और कितना टाइम लास्ट कर रहा है, ठीक है, ये हम समझते हैं। तो इसलिए आपको ये समझते हैं कि ये जो क्विक मूवमेंट्स आते हैं, ये देखो अभी इधर आरएसआई आप डालोगे ना, आरएसआई आपको इधर बाई दिखाएगा, बोलेगा मस्त चल रहा है, पर आपको ये मूवमेंट बता रहा है कि भाई कोई भी दम नहीं है इस रैली में, ठीक है, ये सिर्फ एक ऐसा पॉप बोलते हैं इंग्लिश में, पॉप है ये, यानी ये कभी भी फिजल आउट हो सकता है, ठीक है। इसलिए एडीएक्स जरूरी है। आपको बहुत बार लगेगा कि आप मिस आउट करोगे मूव, जैसे ये मूव अभी एडीएक्स में इधर बाई था ही नहीं, ठीक है, ये पूरे मूव में कहीं बाई नहीं था, तो यहाँ से बाई हुआ है, आप पैसे कमाते, पर अगर ये ऐसे ही नीचे आ गया तो आप खुश हो गए कि एडीएक्स ने आपको बचा लिया, ठीक है। इसलिए एडीएक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे सब मूवमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसको क्लब करो आपके बाकी इंडिकेटर्स के साथ तो बहुत ही यूजफुल है। मैं तो अपने 5 इंडिकेटर में ये हमेशा रखता हूँ, क्योंकि एक अच्छा आइडिया आता है कि मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या चल रहा है, एंड उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही मुझे बताना था एडीएक्स के बारे में, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो इस इंडिकेटर पे। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से लेवल का, तो ये देखो, ये 0 to 25 मतलब बहुत वीक है, रिवर्सल आने का चांस है।
25 to 50, ये आपको ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। 25 से 50 में अगर आपका चल रहा है, जैसे अभी टेस्ला 38 पे है, तो आपको पता है कि बाय करोगे आप पैसे कमाओगे ही, तो ट्रेंड अपवर्ड है, ठीक है। सेम चीज अगर आपको पता है कोई चीज नीचे आ रही है और ये लेवल पे है, तो आपको पता है ट्रेंड डाउनवर्ड, ठीक है। अभी गोल्ड में जैसे हम अभी देखते हैं, गोल्ड में अभी क्या लेवल चल रहा है, इस हिसाब से है 31 एंड मार्केट नीचे आ रही है, मतलब गोल्ड अभी भी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में ही है, तो वो आपका कैप्चर हो जाता है। 50 टू 75 मतलब आप समझ जाना कि ये लेवल पे तो कुछ आप दूसरी चीजों का सोच ही नहीं सकते, आप वन साइड जा रहा है मार्केट, जो भी ऊपर हो या नीचे। एंड अगर 75 टू 100 है, तो आप समझना एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। एंड आई डोंट थिंक 75 टू 100 इजिली कई चीज में दिखेगा। आई एम वेरी अनश्योर कि ऐसा कोई इसमें मिलेगा आपको। मैं देखता हूँ अगर कोई भी चीज इतनी स्ट्रॉन्ग, हाँ जैसे ऐसे जो मैंने आपको लास्ट टाइम क्रिप्टो का बताया था, तो आप ये देखोगे कि इसके लेवल्स बहुत क्रेजी है, ऑलमोस्ट 40-50 के आसपास के लेवल्स है, तो ये भी 60 तक के लेवल्स है। बट अदर देन दैट आपको ये 55-60 के ऊपर के लेवल्स नहीं मिलेंगे, इजीली देखने नहीं मिलेंगे आपको, तो वो आप समझ जाना एक बार, ठीक है। तो ये लेवल्स है, आपको चाहिए एक फोटो ले लेना इसका कि क्या वैल्यूज है और क्या स्ट्रेंथ है ट्रेंड की, तो उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स? ठीक है, ठीक है। तो आज के वेबिनार के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको अच्छा लगा। आज हमने एक और कुछ नया किया है, टेक्निकल्स पे बात की है, एंड अभी हर हफ्ते हम एक एक टेक्निकल इंडिकेटर पे हम बात करेंगे, ताकि आप लोग भी थोड़ा, आपका भी थोड़ा बेटर हो जाए। रिकॉर्डिंग की लिंक भेजो, ओके ठीक है। रिकॉर्डिंग की लिंक आपको टीम भेज देगी, कोई टेंशन नहीं है, तो आप उसमें से देख सकते हो जो भी आपको डेटा देखना है उसमें से, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू Siddharth ji, thank you Narendra ji, thank you Udit ji, thank you so much for your comments, thank you for attending the webinar. See you next week.